नमस्कार दोस्तों। इस देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और कितनी ही पार्टियां, संगठन, नेता आए और चले गए। आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। वे आए थे बदलाव करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए। बल्कि इसके उल्टे यह हुआ कि वे भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसका वे विरोध करते थे और जिसे वे बदलना चाहते थे। हमारे देश में कई बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, जिसमें सबसे पहले नाम आता है 1977 की क्रांति, जेपी मूवमेंट के नाम से जिसे जानते हैं, जिसे बड़े बड़े नेता निकले, लेकिन आज भी वे वही कर रहे हैं जिसका विरोध करने के लिए वे नेता के रूप में जनता के सामने आए थे। अब वे संसद में पहुंच चुके हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं और जो लोग जनता को ये विश्वास दिलाकर कहते थे कि हम व्यवस्था को बदलेंगे, वे ही उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं साथियों। तो इससे पता चलता है कि 76 वर्ष के बाद जो जनता और नेता, पार्टी, संगठन तरीका अपनाते आए हैं कि हम राजनीति में जाएं, संसद में जाएं और परिवर्तन करेंगे, ये फार्मूला फेल हो चुका है, ये तरीका फेल हो चुका है साथियों। 76 साल का जो तजुर्बा है इस देश की जनता का, वह यह कहता है कि संसद में जाने से, पार्टी संगठन में जाने से, सत्ता में आने से व्यवस्था और सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। भाई राजीव दीक्षित जी भी यह कह गए थे कि अगर क्रांति होगी और अगर बदलाव होगा तो वह संसद के बाहर होगा, ना कि अंदर। ये तजुर्बा कहता है, समय की यही मांग है कि नेता जो इस देश में बदलाव करना चाहते हैं, वे अपना लक्ष्य ये ना बनाए कि हम संसद में जाएंगे। संसद में जाकर आपके साथ भी वही होगा जो अन्य लोगों के साथ हुआ। आप भी कायर, मक्कार, बुज़दिल बन जाएंगे, आपका भी मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि जो संसदीय प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था आज चल रही है, वह भारतीय नहीं है, वह हमारी नहीं है, ना हमारे देश की है। यह तो अंग्रेजों के माध्यम से हमें थोपी गई थी, जिसका शिकार हम और हमारे देश की जनता हुई। इसीलिए इस बात को समझना होगा और बदलाव और क्रांति अगर होगी तो वह संसद के बाहर होगी, ना कि संसद के अंदर। इस बात को समझना होगा और हमें एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और बहिष्कार करना होगा इस अंग्रेजी प्रणाली को, इस संसदीय व्यवस्था को, जो कि हमारी अपनी नहीं है।